पौधा महीनों से हरा दिख रहा है लेकिन उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, नई फ्रूटिंग फ्लावरिंग नहीं हो रही, रूट्स का डेवलपमेंट नहीं हो रहा। तो हो सकता है ये फास्फोरस डिफिशियंसी का सिग्नल हो। नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। स्वागत है आपका भूमि ऑर्गेनिक्स चैनल पर। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी नाइट्रोजन डिफिशियंसी पर। आज हम बात करेंगे फास्फोरस डिफिशियंसी पर। यह हमारी न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी सीरीज़ का दूसरा एपिसोड है। चलिए आगे की बात शुरू करते हैं। तो फास्फोरस करता क्या है? फास्फोरस पौधे में एनर्जी ट्रांसफ़र, जड़ों का डेवलपमेंट, फ्रूटिंग में, फ्लावरिंग में मदद करता है। अगर हम समझें कि नाइट्रोजन अगर इंजन है प्लांट का उसकी ग्रोथ में, तो फास्फोरस एक तरीके से एनर्जी का सोर्स है जो उसको एनर्जी देता है, तब वो इंजन चलता है, उससे पौधे की ओवरऑल ग्रोथ होती है। फास्फोरस डिफिशियंसी के सिम्टम्स क्या-क्या हैं? पहला, पौधे की ग्रोथ या तो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगी या फिर एकदम रुक जाएगी। दूसरा, पौधे की जो जड़ें होंगी उनका डेवलपमेंट बहुत स्लो हो जाएगा या वो भी रुक जाएगा, जिसकी वजह से पौधा पानी और न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाएगा। तीसरा, कुछ पुराने पत्तों पर डार्क ग्रीन या गहरे हरे या बैंगनी पर्पल रंग के स्पॉट्स भी दिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हर पत्ते पे पर्पल कलर के स्पॉट्स हों ही जिसमें फास्फोरस की कमी, ये कुछ पौधों में होता है। चौथा, फ्रूटिंग और फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी या फिर होगी ही नहीं। फास्फोरस की कमी होती क्यों है? तो पहला, फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र का ही ना देना। दूसरा, जब मिट्टी का पीएच काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाए या काफ़ी ज़्यादा लो हो जाए, तब भी फास्फोरस की डिफिशियंसी हो जाती है। नंबर 3, मिट्टी का ठंडा होना। मिट्टी में जब ज़्यादा पानी डालते रहते हैं जाड़े के सीज़न में भी, तो फास्फोरस जो अपटेक होता है जड़ों के थ्रू पौधे का, वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है। ये और चौथा, जब रूट्स ही काफ़ी ज़्यादा कम डेवलप होती हैं, तब भी फास्फोरस की डिफिशियंसी बहुत जल्दी पौधे में हो जाती है। अब बात आती है कौन-कौन से पौधे में फास्फोरस डिफिशियंसी ज़्यादा होती है। तो पहला तो हो गया फ्रूटिंग, दूसरा हो गया फ्लावरिंग, तीसरा हो गया वेजिटेबल और चौथा सीडलिंग्स। मेनली इन्हीं 4 पौधों तरीके के पौधों में फास्फोरस की डिफिशियंसी ज़्यादा जल्दी होती है और ज़्यादा देखी जाती है। क्या सिर्फ ग्रोथ रुकना ही फास्फोरस की डिफिशियंसी मानी जा सकती है? ऐसा नहीं है। पौधे की ग्रोथ रुकना काफ़ी कारणों की वजह से हो सकता है, जैसे कि कम पानी का मिलना, कम किसी और न्यूट्रिएंट का मिलना, कम धूप का मिलना, कोई भी कारण इनमें से हो सकता है। इसलिए पूरे प्लांट की डायग्नोसिस करके 2-3 सिम्पटम जब मैच करते हैं, तब जाके हमें जानना चाहिए कि ये फास्फोरस की ही डिफिशियंसी की वजह से हो रहा है। अब बात आती है, अगर हमारे पौधे में फास्फोरस डिफिशियंसी हो गई है तो उसको सही कैसे करें, या फिर प्लांट में फास्फोरस डिफिशियंसी हो ही ना, उसके लिए कौन-कौन से फर्टिलाइज़र्स दें? तो 2 तरीके इसमें भी आते हैं, एक ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में सबसे अच्छा फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र हमारे लिए होता है रॉक फॉस्फेट। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच होता है फास्फोरस का। ये अच्छी मात्रा में फास्फोरस प्रोवाइड करता है पौधे का। दूसरा होता है वर्मी कंपोस्ट, तीसरा होता है बायो डीएपी, चौथा होता है बोन मील। ये 4 काफ़ी अच्छे फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र्स हैं। उसके बाद आता है केमिकल तरीका। केमिकल में हम एनपीके का यूज़ कर सकते हैं जिसमें फास्फोरस की क्वांटिटी ज़्यादा हो, यानी 052 और दूसरा फर्टिलाइज़र जो केमिकल में हम यूज़ कर सकते हैं वो है डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसमें फास्फोरस 46% होता है। अब मान लीजिए हमने फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए फर्टिलाइज़र डाल दिए हैं, तो रिज़ल्ट हमें कब तक दिखेगा? फास्फोरस डिफिशियंसी के रिज़ल्ट जब हम लोग उसकी पूर्ति कर देते हैं तो बहुत धीरे-धीरे दिखते हैं। यानी मान के चलिए 20 से 25 दिन लग जाते हैं, कभी-कभी तो महीनों लग जाते हैं। बहुत स्लोली रिज़ल्ट इसके दिखते हैं। 2 कॉमन मिस्टेक जिसकी वज़ह से हमारा पौधा मर भी जाता है। पहला तो, हम अंदाज़े से कोई भी फर्टिलाइज़र डाल देते हैं, पता चला डिफिशियंसी किसी और चीज़ की है, उसमें हमने फास्फोरस काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में दिया तो पौधा खराब हो जाता है। दूसरा ये रहता है कि अगर एक ही मिट्टी में हम बार-बार फर्टिलाइज़र डालते जा रहे हैं, पौधे की मिट्टी काफ़ी सालों तक हम नहीं चेंज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से मिट्टी का पीएच काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तब भी फास्फोरस की डिफिशियंसी उस पौधे में काफ़ी जल्दी देखने को मिलती है। एक बात हमेशा याद रखिए, स्ट्रॉन्ग रूट इज़ इक्वल टू स्ट्रॉन्ग प्लांट ग्रोथ। और हमारी जड़ें कब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, जब हमारी मिट्टी में फास्फोरस की क्वांटिटी एक अच्छी मात्रा में होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल भूमि ऑर्गेनिक्स को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अगला टॉपिक बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करिए। धन्यवाद।